तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कोर्स। पिछली वीडियो में हमने क्वेरी देखी थी और एक क्वेरी यहाँ पे डिज़ाइन की थी, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिर हम क्वेरी के बारे में देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक मैं फोटो खोल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं क्वेरी के अंदर बेसिकली हमारे पास दो कमांड्स हम लगा सकते हैं, एक है DDL कमांड्स, एक है DML कमांड्स। आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने बात जो है अंडरस्टैंड करनी है। DDL कमांड्स होती हैं वो थे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि हम कोई भी टेबल का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कमांड्स हम चलाते हैं। और दूसरा है DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर हमने डेटा से रिलेटेड कोई भी काम करना है, हमने उसके अंदर से डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, उसको डिलीट करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, उसके लिए हम ये वाली कमांड्स यूज़ करते हैं। दो डिफरेंस है। DDL कमांड्स होती हैं सिर्फ टेबल से रिलेटेड, आपने टेबल को क्रिएट करना, टेबल का रीनेम करना, टेबल को डिलीट करना या फिर टेबल के दरमियान उसको चेंजिंग करना एग्जिस्टिंग टेबल को, वो तुम्हारी टेबल से रिलेटेड अगर आपने काम करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है डेटाबेस का, तो DDL कमांड्स होती हैं। ये बहुत ही खतरनाक कमांड है, आपने किसी बंदे को एक्सेस इसको नहीं देते थे अगर आप कोई बड़े डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो इस DML जो कमांड होती हैं ये क्या करती हैं, आपका डेटा जो है इंसर्ट करती हैं, डिलीट करती हैं, अपडेट करती हैं, ये चीज़ें करती हैं। तो बताने का मकसद ये है। तो इस तरह से आप क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन पे अगर आप क्लिक करें तो SQL व्यू के अंदर आप जितनी चाहें यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट का आपको नज़र आता है, कोई भी रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी क्वेरी आप लिख सकते हैं जो भी चाहें। और दूसरा तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ChatGPT से भी अपनी क्वेरी वगैरह आप लिख सकते हैं। आप उसको कहें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए मेरी क्वेरी बनाए जो डाटा को रिट्राइव करे। तो क्वेरी का मकसद आपका बता दिया है। आप स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने टेबल भी बनाया था क्वेरी के ज़रिए, आप देख सकते हैं हमने एक कमांड। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने ChatGPT से आपको टेबल बनाना दिखाया था, आप वो वाली वीडियो लाजमी देखें। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे जाएंगे क्वेरी विज़ार्ड में, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल क्वेरी विज़ार्ड आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद क्रॉस टैब है यानी कि आपका टेबल की फॉर्म में डाटा है, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको। तो उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू वगैरह आपने फाइंड करनी है किसी टेबल में से, या फिर अनमैच्ड वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये डिफरेंट क्वेरी है। सिंपल क्वेरी अगर मैं क्लिक करके ओके करूँ तो ये पूछेगा आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, तो वो स्लाइड करके आप फिनिश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा आप क्वेरी डिज़ाइन के अंदर जाएं। इसके अंदर आपको यहाँ पर राइट साइड पर नज़र आ रहा है, आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो टेबल से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे परचेजेस का टेबल मैं ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए परचेज के अंदर से, आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये टेबल है, मुझे ये जहाँ पे डेट्स आपको नज़र आ रही हैं, मुझे चाहिए कि अप्रैल के बाद अप्रैल और अप्रैल के बाद जिन लोगों ने जो है वो चीज़ें परचेज़ की हैं वो मुझे लिस्ट नज़र आ जाए। तो वो चीज़ें मुझे चाहिए। अब क्वेरी आपने ध्यान से सुनी है, अप्रैल और या अप्रैल के बाद जो भी चीज़ें मुझे जिन्होंने बंदर ने खरीदी हैं वो मुझे लिस्ट आ जाए। तो ये मैं आपको रिलेशनशिप खोल के दिखाता हूँ। देख सकते हैं कस्टमर का और परचेजेस का आपस में रिलेशनशिप है। अगर आपने रिलेशनशिप वाली वीडियो नहीं देखी वो भी लाजमी देखी यहाँ पे। तो इसके अंदर आप ये दोनों में से हम डेटा जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे परचेज के साथ मैं कस्टमर का भी टेबल ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फील्ड मुझे आउटपुट के अंदर चाहिए वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जो फील्ड मैं चाहूँगा रिजल्ट के अंदर मुझे चाहिए, तो सबसे पहले फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे लास्ट नेम चाहिए। यहाँ से इसको मैं डबल क्लिक करता जाऊँगा तो ये यहाँ पे चेक बॉक्स आता जाएगा, जो आपको चाहिए वो इसको चेक भी रखना आपने। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कस्टमर चेक का चाहिए, और उसके बाद उसका मैं चाहिए यहाँ पे टोटल प्राइसेस की चाहिए, इस पर डबल क्लिक करूँगा। और उसके बाद उसकी चाहिए प्रोडक्ट आईडी फ़िलहाल मैं अनचेक करता हूँ, इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे चाहिए इसकी परचेज़ डेट, ये परचेज़ डेट चाहिए। अब परचेज़ डेट जो है यहाँ पे आपने क्राइटेरिया लगाना है, क्योंकि मुझे परचेज़ डेट जो है जिन लोगों ने ग्रेटर दैन अप्रैल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अप्रैल 2023 से जिन्होंने ज़्यादा बाद में परचेज़ किया वो मुझे नज़र आ जाए। तो इस तरह से मैंने क्राइटेरिया लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन के टैब के अंदर आपको रन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये रन हो गया, आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम टोटल प्राइस और परचेज़ डेट ये आपने नज़र आ रहा है। जिन लोगों ने अप्रैल के बाद जो चीज़ें ख़रीदी हैं, अप्रैल के बाद वाले सारे यूज़र हमारे पास आ गए हैं। तो इस तरह से क्वेरी आप बना सकते हैं। इस क्वेरी को अगर मैं सेव करना चाहूँ, इसको मैं लिखता हूँ परचेजेस आफ्टर अप्रैल,
अगर मैं इस तरह से इसको सेव कर दूं तो ये क्वेरी जो क्या करेगी, जितनी दफ़ा भी अप्रैल के बाद वाली परचेजिंग है इसको डबल क्लिक करूँगा तो जितने भी अप्रैल के बाद परचेजिंग है वो सारी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। तो इस तरह से ये क्वेरी आप बना सकते हैं। ये थी आज की वीडियो में, लोगों को पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पर हमने फॉर्म का भी हो गया, क्वेरी का भी हो गया, टेबल भी हो गया। यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट्स आपको बताता चलूँ, अगर आप क्लिक करें कोई भी एप्लीकेशन पार्ट आप इजीली ये टेम्पलेट्स दिए होते हैं। जैसे कि अगर आपने मैसेज बॉक्स को शो करना है या फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स वाला मैं ले लेता हूँ, तो ये यहाँ पे डायलॉग वाला फॉर्म आ गया है। तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स का आपको टेम्पलेट नजर आएगा। तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने बनाया फॉर्म वगैरह तमाम, इसको भी अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो में, लोगों को पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट SaaS का पूरा कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।